अच्छा, आप जो भी वेबसाइट देख रहे हो, देखो मैंने कहा था ना इसमें 3 चीज़ें तो मेजर होंगी, HTML, CSS एंड दी जावास्क्रिप्ट। अब अगला जो हमारा इसके बाद का स्टेप होगा, आगे हम इंशाल्लाह बूटस्ट्रैप की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो बूटस्ट्रैप में हम देखेंगे काफ़ी हद तक, वो यहाँ पर भी देख लें। अब HTML जितना भी कंटेंट नज़र आ रहा है ना, वो सब का सब आया तो HTML से ही है। सारा कंटेंट आया कहाँ से? HTML का ही कंटेंट है, कोई कंटेंट ऐसे नहीं आ गया HTML के थ्रू ही आया, पहली बात। दूसरी बात, जितने भी कंटेंट आया HTML जो भी कंटेंट देता है वो सीधा लाइन से आ रहा होता है आपके पास, एक लाइन में, उसमें कोई स्टाइलिंग नहीं होती। मतलब ये है कि कोई लेआउट नहीं है, बस सीधा आता जाएगा। अगर कोई खुद बाय डिफॉल्ट इनलाइन है तो इनलाइन में एक लाइन में आएगा, जो ब्लॉक्स हैं वो सब नेक्स्ट लाइन करते हुए आ जाएंगे आपके पास। ये हमने स्टार्ट से देखा। जब हमने CSS लगाना सीखी तो पहले CSS में कुछ बेसिक प्रॉपर्टी देखी, जिनमें पहले नंबर पे कलर्स लगाना, बैकग्राउंड कलर लगाना, फिर बैकग्राउंड पे इमेज लगाना सीखी। अब तक इमेज हमें सिर्फ ऐड करना आती थी HTML से, इमेज का कंटेंट, बैकग्राउंड पे इमेज लगानी नहीं आती थी, हमने वो लगाना सीखी। उसके बाद हमने कुछ और चीज़ें देखी, बॉर्डर पढ़ा, फिर हमने एक चीज़ पढ़ी मार्जिन और पैडिंग्स। हमने देखा भाई दो कार्ड जो भी बना रहे हैं, इनलाइन भी आ रहे हैं, तो उसके दरम्यान कोई गैप नहीं आ पा रहा, उसके लिए हमने मार्जिन पढ़ा और पैडिंग देखा। पैडिंग और मार्जिन में डिफरेंट ये होता है, पैडिंग कंटेनर देता है अपने अंदर मौजूद टेक्स्ट के लिए, और मार्जिन कंटेंट खुद लेता है अपने अराउंड से, अपने एनवायरनमेंट से, उसके सराउंडिंग से। ठीक है भाई, ये गिलास, ठीक है, ये जो ग्लास है, ये ग्लास अपने इर्द गिर्द से कितना डिफरेंस रखेगा, ये इसका मार्जिन है। और अगर ग्लास को नीचे से इतना चौड़ा कर दूं, ऊपर से ऐसा बना दूं, या साइड से वॉल्स ज़्यादा मोटी कर दूं, तो अब ये पानी थोड़े से हिस्से में आता जा रहा है वो तो ये क्या है, उसकी पैडिंग है। समझ गए बात? क्लियर है? यही चीज़। तो इसके बाद हमने एक मेजर चीज़ समझी जो कि था बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, जिसमें मैंने आपको बताया कि बॉक्स मॉडल से हमें पता चलता है एक एलिमेंट कितनी विड्थ ले रहा है, कितनी प्रॉपर जगह घेर रहा है। किसी भी एलिमेंट की विड्थ वगैरह के अंदर कुछ चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे कि उसकी कंटेंट, कितना कंटेंट है, कंटेंट बताएगा। कंटेंट के बाहर फौरन पैडिंग, पैडिंग के फौरन बाद बॉर्डर, बॉर्डर के फौरन बाद मार्जिन आपके पास है। मार्जिन देते हैं जितना कंटेंट आ रहा होता है। फिर हमने ये चीज़ें हो गई, फिर छोटे मोटे टेक्स्ट पढ़े थे, टेक्स्ट की अलाइनमेंट वगैरह, उसकी स्टाइलिंग वगैरह, उसके टेक्स्ट साइजिंग, ठीक है, ये सब फॉन्ट्स के बारे में पढ़ा। फिर गूगल फॉन्ट्स में गूगल फॉन्ट मैंने लगाना बताया कि किसी भी स्टाइल का आप फॉन्ट क्यों, ये मैं रिपीट क्यों कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए अब तक हम क्या क्या चीज़ें कर चुके हैं और ये चीज़ें कहाँ आएंगी, आपको वेबसाइट में दिखेंगी। ठीक है, यहाँ आता हूँ। फिर आइकन्स यूज़ किए, लिंक के बारे में पढ़ा, लिंक्स में, अब लिंक में मैंने देखा एक्टिव लिंक कैसे हो रहा है, हॉवर पे कैसे चल रहा है, ठीक है, ये मुख्तलिफ स्टेट्स थी। लिस्ट को पढ़ा, लिस्ट के बारे में मल्टीपल चीज़ें, टेबल देखा। डिस्प्ले की प्रॉपर्टी पे आए तो डिस्प्ले पे हमने काफ़ी प्रॉपर्टीज देखी और अब तक वही देख रहे थे। डिस्प्ले को बीच में यहाँ रोकता हूँ, पहले हम आते हैं मैक्स विड्थ पढ़ी। मैक्स विड्थ हमारे पास सिंपल विड्थ ही होती है, ठीक है, लेकिन मैक्स विड्थ बता दिया तो आप एलिमेंट को 500 मैक्स बताया, अब आप उसको 300 विड्थ दो, 200 दो, 400 दो, सब उठाएगा। 500 तो चल जाएगा, 500 बंद हो गया, अप्लाई नहीं होगी क्योंकि मैक्सिमम 500 है। ठीक है, इसी तरीके से मिन विड्थ भी आई थिंक होती है। पोजीशन, फिर हमारे पास पोजीशंस की प्रॉपर्टी है, ये हमने देखा काफ़ी इंपॉर्टेंट काम करी थी। जैसे कि कुछ चीज़ों की पोजीशन फिक्स्ड होती है, हम फिक्स रखना चाहते हैं। जैसे कि मैं ये स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये पूरा वेबसाइट का ये कंटेंट हिल नहीं रहा है यहाँ से, इसको कोई पोजीशन दी हुई है। ठीक है, तो पोजीशन में हमने समझा कुछ 5 किस्म की पोजीशंस प्रॉपर्टीज थी जो देखी हमने, जिसमें स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड एंड स्टिकी, ये 5 किस्म की पोजीशन प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी। उसके बाद जब ये चीज़ें पढ़ ली थी, हमें आ गया, हमने इसी के साथ जी इंडेक्स देखा। जी इंडेक्स याद है? जब बॉक्सेस ओवरलैप, पोजीशन से क्या होता था, मार्जिन से जब मार्जिन देते थे, एक बॉक्स से मार्जिन दिया, दूसरे बॉक्स को धकेल कर आगे कर देता था। जब पोजीशन देना शुरू की तो एक बॉक्स वहीं पर है, दूसरा बॉक्स उसके ऊपर से गुजर जाता था। अब जब सामने है तो कौन सा बॉक्स ऊपर होना चाहिए, इसके पीछे से जाए या आगे से? इसके लिए इंडेक्सिंग की प्रॉपर्टी होती थी, ये मैंने आपको बताई भी होगी, जिसका जी इंडेक्स है। मैंने बताया था नैपबार का इंडेक्स क्या रख रहे थे हम,
999 999 रख देते ताकि सबसे बड़ा इंडेक्स हो, इतना तो हमने देना ही नहीं है। ओवरफ्लो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। टेक्स्ट अगर आ रहा है एलिमेंट में और ज्यादा बाहर की तरफ निकल रहा है, उसको कैसे हैंडल करना है, ओवरफ्लो लगा के। इस पर तो शायद मैंने एक कार्ड बनाया था, कार्ड में नीचे ओवरफ्लो दिया था। खैर आगे फ्लोट की प्रॉपर्टी आई। फ्लोट हमने देखा राइट और लेफ्ट किसी एलिमेंट को करने के लिए यूज हो रहा होता है। अब डिस्प्ले की प्रॉपर्टी जब हमने स्टार्ट की थी कंटेंट के अंदर, तो पहले स्टार्ट लिया हम लोगों ने डिस्प्ले इनलाइन से, फिर हमने डिस्प्ले इन ब्लॉक देखा, फिर डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक देखा, ये पढ़ लिया। इससे अच्छा खासा लेआउट हम समझ गए, हमें सेट करना आ गया। इसके बाद हमने थोड़ा अपर लेवल का लेआउट देखा। वो कौन सा लेआउट था? फ्लेक्स पर आ गए हम। फ्लेक्स सिस्टम आया। फ्लेक्स काफी पावरफुल था लेआउट सेट करने में। वो साइड बाय साइड एलिमेंट्स को ले आता था, काफी जस्टिफाइड कंटेंट, काफी सारी चीजें उसके अंदर हैंडओवर हो जाती है। उससे भी टॉप लेवल का लाया जो अपनी मर्जी से रिस्पॉन्स। फ्लेक्स में और ग्रिड में कोई फर्क नहीं आ रहा था। फ्लेक्स हम यूज कर रहे थे, काफी था, लेकिन फ्लेक्स में प्रॉब्लम ये थी वो अपनी मर्जी से कभी भी किसी एलिमेंट को घुमा देता था। मतलब एक एलिमेंट की जगह है भी, थोड़ा सा उसको कम लगी, उसने उठा के नीचे फेंक दिया। जहां मैं देख रहा हूँ यार यहाँ 3 एलिमेंट हो सकते थे, बिल्कुल एक 1000 की बिट पे 4 एलिमेंट सामने शुरू हो रहे। मैंने कहा 800 तक जब बिट जाए तो 3 एलिमेंट शो, 800 से 600 तक 3 ही हो। उसने 800 से 3 एलिमेंट दिखाने, लेकिन 700 पे जाके 2 कर दिए। अब बीच में अच्छी खासी स्पेस आया हो गई। अब ये कंट्रोल नहीं था मेरे हाथ में फ्लेक्स में। फिर हमने वहां पे समझा ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम जैसे मर्जी आप इसको रखो, जो आप बता दोगे ऑटो जितने ऑटो लगाओगे जितने रॉ कॉलम चल। लेकिन ग्रिड में मसला ये था 3 रॉ थी, वो शुरू से लेके आखिर तक 3 ही रॉ रहेगी। उसी के साथ हमने पढ़ी मीडिया क्यूरी। मीडिया क्यूरी डिफरेंट स्टेजेस पर, डिफरेंट स्क्रीन, डिफरेंट बिट्स पर हम मुख्तलिफ चीजें अप्लाई कर सकते थे, ऐसा ही था। उसी के लिए हमने ग्रिड सिस्टम लगाया और बिट से कंपेयर किया। लास्ट क्लास में आप नहीं आए थे? हाँ, ग्रिड सिस्टम नहीं पढ़ा ना, उसकी वीडियो अपलोड कर दी थी मैंने, देख लेना लाजमी। ग्रिड सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रिड सिस्टम मैंने इतना पढ़ा दिया ना, अब इसको बस जितना हो गया काफी है। ग्रिड सिस्टम को ज्यादा डिटेल में यहाँ नहीं देखेंगे। ग्रिड सिस्टम में असल में यूज करूंगा बूटस्ट्रैप के अंदर, इसलिए आपको यहाँ सिखाया। बूटस्ट्रैप में ग्रिड सिस्टम यूज करना इतना इजी है और इतना जबरदस्त तरीके से जल्दी जल्दी लेआउट सेट होता है, तो उस लेआउट के चक्कर में मैंने आपको यहाँ पर ये चीज सिखाई है। खैर ये हमें ग्रिड सिस्टम आ गया। फिर साथ में हमने छोटी छोटी चीजें देखी, मतलब सूडो क्लासेस देख ली, उसके अंदर सूडो क्लासेस देखी नहीं है। चलो अभी हम सूडो क्लासेस से, अच्छा ग्रेडियंट्स देख लिए, ग्रेडियंट पढ़ लिया था ना, लीनियर ग्रेडियंट वगैरह, ठीक है। फिर मेरा ख्याल है मैंने ग्रेडियंट वाली क्लास शुरू करा दी। ये सब आपको दिखाया था मैंने, ड्रॉप डाउन मेन्यू ये बताया था, हॉवर करने पर ड्रॉप डाउन आ जाता है। मैंने कहा था ये आप लोग बस कुछ भी इनमें, अब जितनी भी चीज़ें या नया कुछ नहीं यूज़ हुआ। कैसे हो वकार, आप क्यों लेट आए? सर वो ट्रैफिक कितना जैम था, पौने घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। इन लोगों ने कहा क्लास शुरू करा दें, मैंने बहुत इंतज़ार किया। मैंने कहा वकार आ जाए फिर करेंगे, ये कस्में देने लग गए। मैंने कहा शुरू करा दें, मैंने कहा वकार आया, अब मजबूरन शुरू करानी पड़ी। ऐसा नहीं कर बेटा, इतनी मुश्किलों से तू अब आगे आना शुरू हुआ है, चल बैठ जा, यहीं सामने ही बैठ जा, पूरी तवज्जो से देखता जा, ठीक है, फोकस रखना। अच्छा, नेविगेशन बार और ये मैंने बताया था आपको, ये चीज़ें आपने खुद देखनी है, इसमें कुछ नया यूज़ नहीं हुआ। अब यहाँ कोई नई प्रॉपर्टी नहीं है जो मैं आपको बैठ के पढ़ाऊँ, ये वही चीज़ें जो आपने पढ़ी में यूज़ करते हुए कुछ नया बनाया है। तो आप पढ़ लो भाई क्या बनाया, कैसे बनाया, क्या प्रॉपर्टी यूज़ की है, कहीं पोजीशन यूज़ की होगी, कहीं डिस्प्ले यूज़ किया होगा, कहीं कोई साइजिंग वगैरह कोई क्या लगाया होगा, मुख्तलिफ चीज़ें, वो सब आप देखकर ये लगा दोगे। ड्रॉप डाउन मेन्यू में भी हॉवर लगाया, ये सब आप पढ़ चुके हो। ये एलिमेंट बनाया, कोई पोजीशन लगाई है, रिलेटिव पता है आपको, इनलाइन, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं आएगी, आपने सब पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। खैर यहाँ आते हैं कॉम्बिनेटर्स, सूडो क्लासेस, और कॉम्बिनेटर्स पढ़ा दिए थे ना, हाँ, सूडो क्लास पर आते हैं। ये सूडो क्लास क्या होती है याद ही नहीं है मुझे, आओ यहाँ देखते हैं, ठीक है। अ सूडो क्लास इज यूज्ड टू डिफाइन अ स्पेशल स्टेट ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट की खास स्टेट। हमने सूडो क्लासेस भी पढ़ी है, पढ़ी है। एक्टिव पढ़ा था, हॉवर पढ़ा, विजिटेड पढ़ा,
ये सारी सूडो क्लासेस थी। सूडो क्लासेस बड़ी सिंपल है, मुख्तलिफ स्टेट पर किसी ऑब्जेक्ट की काम कर रहा होता है। अब वो स्टेट कुछ भी हो सकती है, जैसे कि इस पे जावास्क्रिप्ट के थ्रू किया हुआ है ऑन फोकस लगा हुआ है, इधर आओ ऑन हॉवर लगा हुआ है, ठीक है, ये आओ। सूडो क्लासेस का जो सिंटैक्स होता है बड़ा सिंपल होता है, पहले सिलेक्टर का नाम आता है। अब सिलेक्टर का नाम आया, कोई ये ना मुझे सर क्लास लगा सकते हैं, भाई कोई भी लगाओ, आप डायरेक्ट एलिमेंट का नाम यूज कर लो, एलिमेंट सिलेक्टर यानी कि टैग सिलेक्टर लगा लो, या फिर आप क्लास लगाओ, या आप आईडी लगाओ, या कुछ और लगाओ, ठीक है, जो आपका दिल करे वो। उसके बाद आपने लगाना ये कॉलन, जैसे हम लिखते थे div कॉलन हॉवर, तो उसके बाद सूडो क्लास का नाम, कुछ सूडो क्लासेस हैं वो हम यूज करेंगे। अब उसके बाद प्रॉपर्टी और वैल्यू को CSS का काम है जो आप लगाना चाहो, जैसे ये दे दिया, ये एक सूडो क्लास लग गई, ये लग गई, ये सारी सूडो क्लासेस, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, ये वाली हम देख चुके हैं, इनमें क्या है, ये रहा। यहाँ पर आओ तो विजिटेड लिंक, हॉवर पे कुछ हो रहा है, लिंक पे क्लिक करने पे कुछ हो रहा है, एक्टिव हो रहा है, ठीक है, ये ऐसे दिया हुआ है, तो ये चीज़ हम देख चुके थे। अब आओ आगे, कुछ HTML के अंदर CSS जैसे दिखाई है सिंपल। पहला इसने बना के दिखाया एक काम, वो है टूल टिप हॉवर। क्या बनाया? टूल टिप हॉवर, ये काम की चीज़ है। हॉवर एक पे करो, दिखाई कुछ और दे। अब तक तो हम किसी एक एलिमेंट पे हॉवर करने पे वही एलिमेंट दिखाते थे, अब यहां पर क्या है, एक को हॉवर करो दिखेगा कुछ और, ये क्या है, टूल टिप हॉवर कहलाता है। बड़ा सिंपल है, इधर आओ। इसके लिए शर्त यह है कि एक डिव है, डिव के अंदर ये एलिमेंट ऐड हुआ हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, यार यहीं समझा देता हूं आपको, सही है। यहां आते हैं, मैं आता हूं, एक डिव बनाता हूं, हॉवर मी, ये लिख देता हूं, ठीक है, और उसके आता हूं पी, यहां आते हैं और मैं कर देता हूं स्टाइल। स्टाइल के बाद यहाँ एक काम करता हूँ, वो होगा के पी को बैकग्राउंड कलर येलो ही देता हूँ, वो लाइट पे जाता हूँ। कोई मसला, एनी प्रॉब्लम? ये दोनों किस चीज में, डिव के अंदर है, ठीक है, इसीलिए डिव के अंदर है तो उसके हिसाब से इस पर ये चीज चलेगी। अब इस पर हम कॉम्बिनेटर्स वाला काम करेंगे। कॉम्बिनेटर तो पढ़े थे ना, इन्हें प्लस सिबलिंग्स वाला भी पढ़ाया था, चाइल्ड वाला भी पढ़ाया था, प्लस वाला भी पढ़ाया था, ये चीज़ है। अब मैंने कहा हॉवर मी, ये यहाँ क्यों लिखा है टेक्स्ट, ताकि कोई चीज़ है। अब ये हॉवर मी की जगह में कोई बटन भी बना सकता हूँ, ठीक है, मैं क्या बना सकता हूँ, यहाँ पे कोई बटन या आइकन्स भी यूज कर सकता हूँ। खैर अभी फिलहाल यही वाला काम करता हूँ। मैं इसका डिस्प्ले कर देता हूँ, ये हो गया गायब है। अब मैं करता हूं यहां पे डिव को कहता हूं, डिव पर मैं करूंगा हॉवर। क्या करूंगा? हॉवर। जब डिव पर हॉवर हो तो ये जो डिव के अंदर पैराग्राफ है, देख रहे हो, डिव के अंदर जो पैराग्राफ है उसके साथ क्या होना चाहिए, उसका डिस्प्ले कर दो ब्लॉक। यहां पर क्यों नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि डिव यहां तक है। कैसे, अभी समझते हैं, अभी समझाते हैं, रुको जरा, सब्र करो। डिव पर आते हैं और कर देते हैं बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। क्या हो, डिव वहां तक है, हॉवर किया, देखो डिव बढ़ गया, समझ रहे हो? ये आपको बात समझ आ गई कि इसको हॉवर करने पे ये चीज शो हो रही है। सेम है, ये सिंपल सा काम है। अब ऐसे ही आप कुछ भी शो करा सकते हो भाई, कुछ भी मतलब कुछ भी, ठीक है। आप यहाँ हो, आप UL लगा सकते हो, आप li/3 कर सकते हो। आप कर दो होम, बोलेगा जी, बोलो अबाउट, बोलेगा जी, बोलो और क्या, होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट की स्पेलिंग क्या होती है?
कॉन्टैक्ट कुछ भी है, ठीक है भाई। अब ये क्यों नहीं आ रहा, इसके लिए ऊपर हमने पी दिया है भैया। जब पी दिया है तो पी आएगा जाएगा, और जब पी दिया है तो पी आएगा जाएगा। ठीक है भाई, आ रहा है होवर करने पे। आओ अभी इसको थोड़ा तमाशा सही करते हैं। देखो कहते हैं भैया, बोलेगा जी बॉर्डर हटाओ, हट गया। अब आओ थोड़ा और काम करते हैं। वो ये काम करते हैं, क्या काम कर रहे थे, क्या कर सकते हैं हम कुछ कर सकते हैं। हम एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ आते हैं और हम फिर यहाँ आते हैं, गूगल के पास आते हैं, इसको बोलते हैं फॉन्ट ऑसम। हम यहाँ आते हैं और गूगल को बोलते हैं हमें दे दो किटकैट। किड्स पर आओ, ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ ना, ये नहीं पढ़ाऊंगा मैं। ये तो यूज किया ना आपने, ये वाला यूज करते हो। यही वाला लिंक लगा के ही करते हो, यही वाला लिंक लगा के। हाँ, एक और आता है इसमें फॉन्ट ऑसम की, आप पता नहीं वेबसाइट हायर कर लो, जो बिल्कुल ही फ्री है, वो मिल नहीं रही मुझे। पहले मैं वही यूज़ करता था, फॉन्ट ऑसम की, आपको देता ही नहीं है, गूगल पे मिलती ही नहीं है। गूगल पर आओ, यहाँ लिखते थे फॉन्ट ऑसम, बिल्कुल ही फ्री। पता नहीं किसने 2 नंबर बनाई थी क्या, ब्लैक कलर का उसका लेआउट था, यही शो होती थी, टोटली फ्री था भाई। ये अब आप नजर ही नहीं आती है। हाँ, ये तो बूटस्ट्रैप वाला सीडी है ना। हाँ यार, एक था बिल्कुल ही फ्री, ये वाला सीडी लगाते बूटस्ट्रैप यार, वो बिल्कुल ही टोटली फ्री है, जितना मर्जी है यूज़ करो। वो अब मुझे मिलता ही नहीं, याद ही नहीं आता। अच्छा, इसको बोलते हैं बार्स। आइकन बोला है भाई, आइकन सर्च करो बार। बेचारा थका हुआ, ये भी इसका मूड नहीं हो रहा। आ गए, ये सब प्रो है। एक प्रो होते हैं और दूसरे नूब होते हैं पबजी में, ऐसा होता है नहीं, और एक नल्ले भी होते हैं। यहाँ आने के बाद आप आई को ले आओ यहाँ, क्या बात है भाई। अब आई को आप ले आए, बस खत्म बात। इस पर हॉवर करो और ये चीज़ आएगी। अभी फिलहाल हमने हॉवर पर रखा हुआ, ये किस पर हो सकता है बाद में, क्लिक पर। ठीक है भाई, बात समझे। अभी तक यहाँ हमें आ गया, समझ लो ये किसके थ्रू। अब मीडिया क्यूरी पे आप लगा देना, बटन भी गायब कर देना, छोटी स्क्रीन पे जाए, बटन नजर आए और उसके बाद काम हो जाए। ये वाला सिंपल। ठीक है भाई, समझ गए। तो स्क्रीन के हिसाब से इसको आप सेट कर सकते हो। छोटी स्क्रीन पे जाए तो फिर यहाँ पर ये कर देता हूँ, जैसे @media स्क्रीन ओनली। और 1 मिनट, यहाँ आता हूँ, फिलहाल के लिए ये करता हूँ, डिस्प्ले यूएल है ना, डिस्प्ले इनलाइन। ठीक है, अच्छा हॉवर दिया है, डिस्प्ले इनलाइन कर देना यूएल का। मीडिया क्यूरी पे जाके बस खुद कर लेना यार, बहुत बोरियत होगी, इतना नहीं लिखा जाए। ठीक है, मीडिया क्यूरी पे जाके इसकी विड्थ कम करके, ठीक है, मतलब 300 पे ये बटन शो करवा देना। इसका डिस्प्ले बटन का पहले नन करना, फिर बटन का डिस्प्ले इनलाइन कर देना ताकि बटन शो हो जाए, और इसके बाद बटन पे हॉवर करने पर ये वाली चीज़ें क्या कर देना, शो करवा देना। बाकी चीज़ कॉन्टेक्स्ट यही रहेगा, सिर्फ बटन के ऊपर। तो यहाँ पर जैसे मैंने दिया, ये आपके पास टूल टिप की क्लास है, ये यूज़ कर लेना। अगला है सूडो क्लास। यहाँ हॉवर तक तो यूज़ किया हुआ है, हॉवर को बस ये एडवांस लेवल पे थोड़ा सा ले गए। यहाँ आओ, फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है भाई, अब ये फर्स्ट चाइल्ड क्या करता है, कोई भी चीज़ आप अप्लाई करोगे वो पहले चाइल्ड पे अप्लाई होगी। यहाँ आओ, फर्स्ट चाइल्ड का कलर रेड, पी और फर्स्ट चाइल्ड, वो वाला पी जो किसी भी एलिमेंट का फर्स्ट चाइल्ड है, उसका कलर क्या कर दो, ब्लू। और कलर के साथ हम लगाते हैं बैकग्राउंड कलर, ये लो। ठीक है भाई, अब देखो बॉडी का पहला चाइल्ड क्या है, पी है। अगर मैं आ जाऊं और लिख दूं एच, हम कौन सा वहां लिखने वाले, थोड़ा। अब ये वाला चाइल्ड नहीं कलर हुआ, क्यों, क्योंकि क्या ये बॉडी का पहला बच्चा है,
ये इसका पहला चाइल्ड है ही नहीं तो इसको कलर भी नहीं हो सकता। ठीक है, जो फर्स्ट चाइल्ड होगा कलर भी उसी को होगा। ठीक है, अब ये डिफ के अंदर ये डिफ का पहला चाइल्ड है या नहीं? ये वाला पैराग्राफ डिफ का फर्स्ट चाइल्ड है। इसी तरीके से एक और चीज होती है, वो कहलाती है लास्ट चाइल्ड, आखिरी वाले को। अच्छा, ये बॉडी का लास्ट चाइल्ड कौन है? डिफ भी है बॉडी का। अगर ये मैं एक पैराग्राफ उठाऊं ना कसम से, उसको यहाँ लाऊं और यहाँ रख दूं, अब देखो ये वाला पैराग्राफ भी कलर हो गया। कैसा लिया? और इस डिफ को चाहे मैं उठा के यहाँ ले जाऊं, पता ना आजा मैं खलाओं में उड़ा दूं, ऊपर भी ले जाऊं तब भी इसको भी कलर हो जाएगा और इसको भी कलर हो जाएगा। समझ आ गई बात? तो ये डायरेक्ट फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड आ रही है। ये क्यों कर रहे हैं भाई? बहुत सारी जगह होती है, हर कार्ड के अंदर जो आखिरी चीज आएगी वो पैराग्राफ आएगा, या जो आखिरी चीज आएगी वो प्राइस लिखी हुई होगी, सबका कलर रेड हो। अब मैं ये करने के बजाय कि मैं हर कार्ड पे जाऊं, लास्ट वाले उस पर क्लास पास करूं और सब पे कॉपी पेस्ट करता हूं, कॉपी पेस्ट करूं, कभी क्लास याद नहीं रही कि 100 कार्ड बना दिए। अब या तो सारे रिमूव करूं, फिर एक को क्लास दूं, फिर कॉपी पेस्ट मारूं, फिर चेंजिंग करूं, बड़ा आसान है। फौरन टारगेट करने का क्या तरीका है? वो लिखा और लास्ट या फर्स्ट चाइल्ड है तो फटाफट से लग जाएगा, और अगर फर्स्ट चाइल्ड या लास्ट चाइल्ड नहीं है तो फिर ख्वारी करो, दोबारा से वही काम करते जाओ। ठीक है, तो इसलिए थोड़ी सी स्ट्रेटजीज हैं। तो बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं जहां हम ये डायरेक्ट टारगेट करना चाहते हैं। बाकी आप समझदार हैं। यहाँ पर आते हैं, ये क्या है भाई? अच्छा, ये उधर से कॉपी जो मारा वो PI फर्स्ट चाइल्ड। अब ये क्या है भाई? नहीं, ये क्या है? क्या है ये? बताएगा कोई ये क्या है? P के साथ गैप देके आई लिखा है। हाँ, P वो वाला आई जो P का चाइल्ड है। इन जगहों पे क्या क्या हो सकता है? खाली जगह के लिए जगह ऐसा वाला निशान हो सकता है जिसको बैकटिक कहते हैं। प्लस का निशान हो सकता है। प्लस का निशान होगा तो मतलब जो सिबलिंग्स है, ये वाला होगा एक, तो मेरा ख्याल है डायरेक्ट सिबलिंग्स है। और गैप होगा तो चाइल्ड है। ग्रेटर देन का साइन होगा तो डायरेक्ट चाइल्ड है। समझे बात? ये आपको याद रखने, ये कॉम्बिनेटर 1970 36 मार्च यही क्लास थी। ठीक है, तब पढ़ाया था मैंने आपको, ये याद होना चाहिए आपको, भूला मत करो। मुझे तो देखो डेट भी याद है। अच्छा खैर, यहाँ पर आते हैं और ये अब देखो इसने कहा P और I का। अब देखो I क्या इसका चाइल्ड है? I इसका चाइल्ड है, तभी इस पर ये कलर हो रहा है, चाइल्ड है। ठीक है, ये अगर I चाइल्ड, अगर ये ऐसे कर दूं, देखो अच्छा फर्स्ट चाइल्ड दिया इसलिए I P का चाइल्ड है, मैं B4, अच्छा वो तो P4 पका हुआ है, B थोड़ी। ठीक है भाई, अभी भी कलर हो रहा है भाई, चाइल्ड तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये वाला निशान लगा हुआ है, गैप है। गैप का मतलब जो भी इसके नेस्टेड है, जिसको बोलते हैं डिसेंडेंट एलिमेंट। ये क्या है? हाँ, अगर मैं इसकी जगह आके ये कर दूं और अब मैं इसको रन करूं तो फिर क्या ख्याल है? बासित, जो सोया हुआ बासित है, चश्मे वाला, क्या ख्याल है? क्या इरादा है? फिर क्या होगा? रिजल्ट में क्या आएगा? मैंने गैप मिटा के ग्रेटर देन का साइन दे दिया है। मौलाना साहब, उजैर भाई, साथ वाले से पूछें। हाँ भाई सही साहब, थप्पड़ मारो फुलानी को और बोलो जवाब दो, क्या रिजल्ट आएगा? हाँ, ये ऐसे चौड़े होके पीछे बैठे होते हैं, पूरा कोर्स रटा हुआ है इनको, फिंगरप्रिंट्स पर है। अरे बड़े बुजुर्ग सिर्फ यूं बैठे हुए होते, पूछो क्या पूछ रहे। ये भी वही काम करके बैठा रहता है, पूछो क्या पूछ रहे। जब पूछ लेते फिर बेइज्जती हो जाती है इसकी, पहले पढ़ के आया करने कम में। चलो बताओ, वैसे यहाँ पर क्या होगा भाई? क्या होगा? बहुत आसान है, जब इसको रन करेंगे तो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। डायरेक्ट चाइल्ड नहीं था इसलिए इसको कलर नहीं हुआ, क्योंकि ग्रेटर देन लगा दिया है। ये इसका मतलब होता है डायरेक्ट चाइल्ड। क्यों? क्योंकि अब ये P का चाइल्ड नहीं है, P के चाइल्ड का चाइल्ड है। P का क्या लगा? होता,
ठीक है, ऐसा ही होता है ना, या नवासा हो सकता है या नवासी भी हो सकती है, तो जो भी है आई पी का डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है तो विरासत में इसको हिस्सा नहीं मिल सकता। सॉरी बेटा, यहां पर आओ, अब रन करो, अब मिल गया। अब इसमें क्या है, ये सबको मिलेगा, दादाजी ने वसीयत में लिख दिया सबको, बच्चों के बच्चों को, उसके बच्चों को, जितने हैं सबको दो, ठीक है, तो ये सारा में मिल गया। क्लियर है यहाँ तक बात? तो ये आपके पास थोड़ी सी डिसेंडेंट क्लासेस आती हैं, ये पढ़ लो भाई, ये थोड़ा सा। अच्छा इधर आओ, अगर मैं ये कर दूं, सिबलिंग्स वाला, लेकिन उसमें सिबलिंग में क्या नाम है, ये फर्स्ट चाइल्ड नहीं रहेगा, इसलिए सिबलिंग में ये अप्लाई नहीं होगा। सिबलिंग में लगाओगे तो सिबलिंग में फर्स्ट चाइल्ड नहीं होगा, लास्ट चाइल्ड होगा तो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आओ यहाँ पर आई कॉलन फर्स्ट चाइल्ड। अच्छा अब ये किसका क्या रिजल्ट है, पी फर्स्ट चाइल्ड आई। क्या बात है भाई, क्या बात कर दी है इसने। इधर देखो, इधर बोल रहे पी आई फर्स्ट चाइल्ड कॉलन फर्स्ट चाइल्ड, इधर बोलते हैं पी फर्स्ट चाइल्ड आई। हाँ भाई, क्या समझ में आई? अंजला साहब जी, ये बड़ा सिंपल है, ये कह रहा है पी फर्स्ट चाइल्ड, वो पी जो फर्स्ट चाइल्ड है उसके अंदर जो आई है उसको कलर दे दो भाई। अब आओ, इस पी को के चाइल्ड को कलर हुआ, आई को कलर हुआ, हो गया। क्यों? क्योंकि वो पी जिसके अंदर आई है उसको कलर हो गया, हो गया। यहां पर पहला चाइल्ड ये रहा पी, इसको कलर हो गया, तो बस इसको और इसको कलर हुआ, इन दो को कलर नहीं हुआ। देखो ये और इसको कलर हुआ एक, और ये और इसको कलर हुआ। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पी खुद फर्स्ट चाइल्ड थे, और इनका अब अगर इसको भी कर दो ना, ये वाला साइन अभी भी हो रहा है, तो इसके लिए यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, B4। बहुत तेज हो रहे हो बेटा तुम, खामोश हो जाओ। अब नहीं लगा, क्यों? क्योंकि अब ये डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है, इसीलिए मैंने ये लगाया। और अगर ये हटा दूं, ये कर दूं, अब लग जाएगा। समझ गए बेटा? खाओ कसम। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। वकात समझ आ गई? बस आपने अच्छे से समझना है, ये सारे नालायक बच्चे, कभी जैसे मैं नहीं आ पाता कुछ भी, आपने क्लास लेनी है, ख्याल करना ये तुम्हारी क्लास ना लेने, इसको तो छोड़ ही दो भाई। ये पता नहीं क्यों बना के इन्होंने छोड़ दिया, बस लैंग्वेज के लिए। या मोर एग्जांपल में आ जाओ, क्या कह रहा है, सेट द बैकग्राउंड कलर टू रेड व्हेन यू माउस होवर इट। क्या लगाऊं भाई बैकग्राउंड कलर किसका? लिंक का, तो ए को करूं, क्या लगाऊं, HOVER, मजे की चीज। अच्छा ये पता है क्या, इस पे आपका आंसर गलत नहीं हो जाएगा, क्योंकि अगर आप कुछ कम या ज्यादा लिखोगे ना तो एलिमेंट पूरा ही नहीं आएगा। जैसे अगर मैं लिखता H1 तो कॉलन गायब हो जाता, तो समझ आ गई H1 तो चल ही नहीं सकता, ठीक है, लेकिन P पे लग सकता है। अब आ जाओ सूडो एलिमेंट्स पे। पहले क्या पढ़े, सूडो क्लास। सूडो क्लास सिंपल है, आसान सा है। अभी पढ़ते हैं सूडो एलिमेंट। सूडो एलिमेंट्स भी बहुत आसान है भाई, छोटा सा है, काका मुन्ना जैसा, बहुत इजी, वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। सूडो क्लास लगती है डिफरेंट स्टेजेस पर, मतलब एक बंदा है, सूडो क्लास का मतलब आप ये समझ लो जैसे यूनिफॉर्म होता है ना, यूनिफॉर्म डिफरेंट स्टेजेस पर लगता है। एक बंदा नमाज पढ़ने जा रहा है, तो क्या वो जो रेसलिंग में कपड़े पहनता है वो पहन के जाएगा? जो स्टेजेस पर है उस स्टेज के हिसाब से ऊपर ये चीज अप्लाई होगी, डिफरेंट स्टेट्स पर, डिफरेंट हालतों में। मतलब एक चाइल्ड पी फर्स्ट चाइल्ड है तो उस पर क्या लगेगा, ये चीजें आ रही थी। यहां पर क्या है, सूडो एलिमेंट्स क्या है, ये डिफरेंट पार्ट पे लगेगा। मतलब एक एलिमेंट है उसके डिफरेंट हिस्से पर, मतलब उसके स्टार्ट में कोई चीज लगानी है, बिफोर, आफ्टर, बाद में कोई चीज लगानी है, ठीक है, या उसके किसी फर्स्ट लेटर पे कुछ अप्लाई करना है, या उसके लास्ट लेटर पे कुछ अप्लाई करना है,
ठीक है, या फर्स्ट लाइन पे कुछ अप्लाई करना है कुछ खास चीजों का, बाकी बीच में तो जो अप्लाई करना है वो तुम्हारा दिल करे वो तो स्पैन में डालो, जो मर्जी है करो। तुम दोनों लेट आए हो? हाँ अच्छा, तो मैसेज कर दिया फिर लेट आओगे? क्या हुआ? मैं भी मैसेज कर देता हूँ, 500 फाइन भेज दो। तेरा सही नहीं है, मैसेज पे यही हो सकता है। अच्छा यहाँ आते हैं सूडो एलिमेंट्स के ऊपर ना, बड़ा सिंपल है। पहला इसने लगाया है, ये अब कैसे होगा? सिलेक्टर 2 बार कॉलन और आगे सूडो सिलेक्टर एलिमेंट्स का नाम, एलिमेंट का नाम। यहां समझ गए ना, जैसे हॉवर में क्या होता था, H1 हॉवर और आगे H1 कॉलन हॉवर। यहाँ पे क्या है, H1 डबल कॉलन और उसकी जो क्लास है वो देंगे, जैसे बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। अब आगे आओ, पहला दिया P फर्स्ट लाइन, पैराग्राफ की पहला लाइन, तो पैराग्राफ का हिस्सा होगा लाइन टेक्स्ट, उसकी पहली लाइन को टारगेट। अब इससे क्या है, जब भी कोई टेक्स्ट की फर्स्ट लाइन, अच्छा फर्स्ट लाइन हम देखेंगे तो उस पर कोई चीज भी हम अप्लाई करना चाहे वो चीज अप्लाई होगी। जैसे इसने स्मॉल वेरिएंट लगाया, फॉन्ट वेरिएंट, और साथ में ये दे दिया कि भाई कलर दे देना रेड। ये आपको अक्सर ऐसे फर्स्ट लाइन है, ऐसे फर्स्ट लेटर भी होता है, ठीक है, फर्स्ट लेटर, और उसको कर देते हैं फॉन्ट SIZ साइज कॉलन 20 पिक्सल 50 पिक्सल, अरे 50 बोला है भाई, ओह ठीक है। ऐसे आपने कहीं देखा होगा, स्टाइल के तौर पे उन्होंने लिखा हुआ होता है। अब इसका मतलब ये थोड़ी है आप अगर ये काम कर रहे हैं, अगर मैं इसके बगैर बोलता, पहले तो आप कर सकते थे ये काम, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप नल्ले थोड़ी हो, मतलब नुबड़े थोड़ी हो। आप क्या, आप ऐसे करते हैं SPN स्पैन, इसको करते हैं आप स्पैन, और यहाँ लिखते हैं क्लास दे देते इसको पहला लेटर, उसके बाद ऊपर क्लास को कॉल करते, उसके बाद फिर फ़ोन नंबर मिलाते हैं, मतलब फिर आप इस पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। लेकिन अभी आपने कुछ सोचा ही नहीं, आपने सीधा कहा कि भाई, उसने कहा जी भाई, आपने कहा फर्स्ट लेटर, उसने कहा ओके, फर्स्ट लेटर लिखा और फर्स्ट लेटर को उसने क्या कर दिया, टारगेट कर दिया। अब ये कुछ ही चीज़ें, आपको बोले सर बीच का लेटर, वो नहीं है भाई, ठीक है। आई थिंक लास्ट लेटर भी नहीं है, होता है लास्ट होता है, नहीं होता है, सही बोलो, रन हो जाएगा कोड, ये ना बेइज्जती हो जाए, पक्की बात है। हाँ अब बताओ, चल भाई यार मुझे भी नहीं पता, मजे की बात ये, लेकिन नहीं होता, ठीक है। यहाँ आ जाओ, फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हो वो इसने बता दिया, ये रहा। बाकी आपको खुद पता है, आप जो मर्जी है लगाओ, टेक्स्ट है तो टेक्स्ट के ऊपर जो लगा सकते हो आप लगाओ, ठीक है भाई, वकार समझ रहे हो, अच्छे से समझो। फिर बता रहे हैं फर्स्ट लेटर के ऊपर, इसने भी यही चर्ली मारी है, पहला वर्ड यू ही दिया, ठीक है। लग रहा है मैं कॉपी पेस्ट मार रहा हूँ, फील हो रहा है ना। आगे आओ, अच्छा ये अब कुछ भी नहीं है, P.intro, वो पैराग्राफ जिसमें इंट्रो क्लास है, ये मैंने बताया ना P.intro, ये मैंने div.container भी लिखता हूँ अक्सर। जैसे हम कंटेनर बना रहे थे क्लासेस, तो हम खाली क्लास का नाम देते हैं, मैंने आपको बताया, उसके आगे आप टैग का नाम भी लिख दिया करो। आप बोलोगे सर टैग का नाम भी लिख रहे हैं, ये भी, जैसे div.container लिखा, div.box लिखा, आप लोग डॉट बॉक्स लिख दो, डॉट कंटेनर एक ही बात है। नहीं, वजह ये है कि आप कल को आपको पता नहीं है ये बॉक्स सेक्शन बना हुआ है, टैग का नाम नहीं पता आपको, या हो सकता है आपने स्पैन को ब्लॉक एलिमेंट करके बनाया हो, अब आपने डॉट बॉक्स क्या आपने तो डिव होगा, तो उसके हिसाब से, तो इसलिए आप लिख देते हो डिव डॉट आगे बॉक्स 1, तो आपको पता है वो डिव जिसकी क्लास बॉक्स 1, इस सिर्फ डिव नहीं सिलेक्ट होंगे, सिर्फ वो डिव सिलेक्ट होगा जिसकी क्लास है। यहाँ पे इसने यही किया है, P.intro, वही पैराग्राफ जिसमें इंट्रो है, उसके ऊपर फर्स्ट लेटर पर ही ये चीज अप्लाई हुई है। आगे चल भाई, बिफोर एंड द आफ्टर, ये बड़े काम की चीज है, बिफोर और आफ्टर, पहले और बाद में क्या हुआ था, ठीक है। पहले कुछ नहीं, बिफोर, और उसके बाद इसने एक चीज लगाई है कंटेंट, क्या, इसके साथ एक प्रॉपर्टी है, उसका नाम है कंटेंट। ये प्रॉपर्टी URL पास करती है, इस URL को तो खास तौर पे हम यूज करते हैं छोटे छोटे कंटेंट्स के लिए। किसके लिए? छोटे छोटे
कंटेंट के लिए मतलब जैसे आप कोई गिफ्ट इमेज लगा लें, अब गूगल से आप जाके कोई गिफ्ट इमेज निकालना छोटी सी, ठीक है, या एक इमेज होती है वो छोटे आइकन वाली GFF वाली, ठीक है, जैसे छोटे छोटे आइकन होते हैं ना वैसे, ये आपको मिल जाएंगे। तो पिक्चर फॉर्म में ही होते हैं। एक तो आइकन है जो कोड में आ रहे हैं, कोड नहीं, एक होता है आइकन कॉन्टेक्ट वाला यानी कि इमेज वाला। तो इमेज वाला आइकन यहाँ आप इमेज का लिंक पास कर दोगे, ये चल जाएगी। अब ये कहाँ चलेगा, बिफोर दिया है, ये स्माइली इसने खुद लगाया हुआ है कहीं से को, अब इसके अंदर स्माइल स्टार्ट पे आ रहा है। अगर मैं कर दूं बिफोर की जगह एंड लिख के मिटा के आफ्टर कर दूं, ठीक है, एंड लिखना चाहिए, आफ्टर ही करना था, आप रन करो आफ्टर, ठीक है। और ये भी कर सकता हूँ यहाँ बिफोर रन, तो स्माइल का ये अब इसके आखिर में ही, या चाहे कंटेंट बढ़े या कम हो जाए, कल को ठक 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 करके ऐसे, सॉरी यहाँ वाला, तो उसके आखिर में ही ये कंटेंट लगा रहेगा। हालांकि देखो ये कंटेंट जो यहाँ शो हो रहा है, ये जो कंटेंट यहाँ नजर आ रहा है, ये यहाँ पर मौजूद नहीं है। कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। अब यहाँ आप कोई भी गिफ्ट इमेज टाइप की डाल देना, वो चल जाएगी, ठीक है, ये हो गया। अगली एक और चीज़ है, उसको बोलते हैं मार्कर, ठीक है भाई, ये मार्कर बड़े काम की चीज़ है। यहाँ आओ, ठीक है, ये आ गया, ये मार्कर को सिलेक्ट करता है ठीक है, क्या समझे उधर, ये मार्कर क्या करता है, मार्कर को सिलेक्ट करता है, मतलब वो जो बुलेट पॉइंट्स है ना, अब तक देखो हम UL को पकड़ लेते थे, LI को पकड़ लेते थे, LI को कलर दे देते थे, सब कुछ कर लेते थे, लेकिन भैया ये जोन थे ना, ये 1 2 3 2 1 पिल्ले थे, और ये जो डॉट्स थे, इनको हम कुछ भी नहीं बोल पाते थे। आज हमने एक प्रॉपर्टी सीखी जिसका नाम है मार्कर। क्या, थोड़ा मुंह टेढ़ा करके बोलो, सही से फिर अप्लाई होगा, अदरवाइज अप्लाई नहीं होता। यहाँ आप जो प्रॉपर्टी लगाना चाहो इस पर आप अप्लाई करो, रन करो, ये चीज़ चल जाएगी। जैसे मैं इसको कर देता हूँ 50 पिक्सल रन, ये सिर्फ इस पर अप्लाई हुआ, टेक्स्ट पे नहीं। समझ गए बात, इसका मतलब आप इस पर वो जो जैसे मैंने इमेज डाली थी, ये बड़ा साइज आ रहा था इमेज का, याद है मैंने बताया था, वो आप छोटा साइज वाइज करना, इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप लगा सकते हो, बाकी इस पर लगने वाली प्रॉपर्टीज़ भी वो आपको एक्सप्लेन कर देगा। अब आओ सिलेक्शन, ओहो ये इतना बेस्ट है, इसी से आपको पता चलेगा कि आपकी सिलेक्शन हो गई है या नहीं हुई है, ठीक है। अगर आपको शक हो कि मेरी सिलेक्शन हुई है या नहीं हुई, तो आपने यहाँ आना है और आपने अब देखना है कि टेक्स्ट सिलेक्ट हुआ है या नहीं। सिलेक्शन में आप जो चीज़ लगाओगे उस पर ये येलो कलर अप्लाई करेगा। होता है ना, मैं टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ, वाइट आता है, अब वाइट को बदल दो येलो से, ठीक है, या फिर आप येलो को बदल सकते हो रेड से, रेड को बदल सकते हो ग्रीन से, ब्लैक से, जिससे आपका दिल करे, ठीक है भाई। ये रेड कौन सा है भाई, अच्छा टेक्स्ट दिया हुआ, बैकग्राउंड कलर क्या है, ये मेरे पास प्रैंक चल रहा है। अच्छा बैकग्राउंड दिया है, सॉरी ये बैकग्राउंड कलर है, वो ऑटो उसने लगाया, अल्लाहु अकबर, तो ये कोई गड़बड़ हो गई है, ठीक है, इसलिए इसको हम स्किप कर देते हैं। जैसा था कोड कंट्रोल Z करते हैं, येलो ही रहने देते हैं, ठीक है, ऐसे लगा लेते हैं। खैर क्या ब्लेंडर है, इसको देखना पड़ेगा, इसको देख लो, मे भी शायद, ठीक है, ये भी हो सकता है। मैं कर देता हूँ ग्रीन, यार मैं इतना यूज ही नहीं करता इसको, इस वजह से, और कर देता हूँ क्या, ब्लू। हाँ तुम कहाँ थे पहले, कहाँ थे तुम, वाइट, क्या बात है। वैसे बाय डिफॉल्ट ब्लू ही होता है। अब ये अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमें तो लगेगा ये अप्लाई हो रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट भी ब्लू ही होता है। कोई और कलर लगा दो भाई, क्या होता है कलर, पिंक लगा देते हैं भाई, बिल्कुल इसके फेवरेट कलर पे, क्या बात है। आज तो पिंक शर्ट भी पहन कर आया, क्या कह रहे हो जी, अरे जोर से बोलो बेटा, डरो नहीं, कुछ नहीं करूँगा, बस बेइज्जत करके। अच्छा यहाँ तक क्लियर है, बात समझ आ गई। तो मैं समझता ना, ये आपके पास सूडो एलिमेंट्स, सूडो क्लासेस और कॉम्बिनेटर्स हैं, इन तीनों को साथ पढ़ो तो ज़्यादा बेटर है। तो मैंने पढ़ा दिया, वन टाइम रिपीट कर लो इसको। इसके बाद आज हम देखेंगे ट्रांजिशन, यहाँ तक अप्लाई कर लो ये, उसके बाद ट्रांजिशन पे चलते हैं। फटाफट से हर चीज़ को वन बाय वन देख लो, ये देख लेना ओवर वाला काम भी,
मैं इसको यहाँ पे पॉज कर, हमने रिकॉर्डिंग ऑन कर ली। तो बस खैर यहाँ तक है। ये एडवांस के अंदर, एडवांस में कॉर्नर राउंडेड बॉर्डर्स दिए हुए हैं, बॉर्डर इमेज दी हुई है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एडवांस लेवल की आपको बना के दिखानी। मैंने कहा ना इसमें कुछ नया नहीं बताएगा वो आपको, है सब पुराना वाला ही काम है, लेकिन थोड़ा सा उसको नेक्स्ट लेवल पर जाके उसने करके दिखाया। अच्छा इससे ये भी हो सकता है, आपके जहन में होगा नहीं, आपने एक प्रॉपर्टी उसने कहा अच्छा इससे ऐसे यूज़ करो तो ये भी बन जाएगा, आपका भी जहन काम कर जाएगा, अच्छा ऐसे यूज़ करो तो ये चीज़ बन जाएगी। बाकी यहाँ आते हैं, इसको कहते हैं अलविदा। इधर आते हैं और यार कुछ लिखना है मुझे। एक है ट्रांसफॉर्म, फॉर्म, एक है स्क्यू, एक है स्केलिंग, और क्या होता है ट्रांसफॉर्म, स्क्यू, स्केलिंग। हाँ ट्रांसफॉर्म, स्क्यू और स्केलिंग। यार इसकी तो मैं शॉर्ट वीडियोस भी बनाता था। इसको देखने के लिए हम आते हैं अपने YouTube चैनल पे, ठीक है। नहीं ये वो लिस्ट देख रहा हूँ आइटम्स के, मुझे याद आ जाए, मैंने लिस्टिंग बना के रखी हुई कि भाई पहले ये पढ़ाऊँगा, फिर ये पढ़ाऊँगा, फिर ये पढ़ाऊँगा। प्लेलिस्ट पे आऊँगा और W4, चलो W4 पर आते हैं। CSS असाइनमेंट, ट्रांसफॉर्म, ट्रांजिशन, एनिमेशन इन CSS। क्या बात है, स्टार्ट में आते साथ ही यही शुरू हो गया। बहुत जोर से बोलता हूँ, मैं देख लूँ, मैंने लिस्ट बनाई होगी लाजमी। ट्रांसफॉर्म है और क्या क्या है, प्रॉपर्टीज के नाम पढ़ने बस। ट्रांसफॉर्म, स्क्यू है, अच्छा सॉरी ट्रांसफॉर्म के अंदर ही आती हैं प्रॉपर्टीज। सही है, सही है, सही है, ट्रांसफॉर्म की ही प्रॉपर्टी है। हाँ आ गई चौथी भी याद, ट्रांसफॉर्म के अंदर एक आती है रोटेट। ये मैं बोल रहा था एक कोई मिसिंग है, वो ये मिसिंग। ट्रांसफॉर्म के अंदर ये कुछ प्रॉपर्टीज आती है जिसको हमने देखना है, ठीक है। यहाँ आते हैं और कंट्रोल शिफ्ट ही करते हैं। इन भाई ने हमें बहुत अच्छा समझाया माशाल्लाह, थैंक यू सर। यहाँ आते हैं और लाइक का बटन लिखते हैं और नीचे कमेंट लिख देना वेरी इंफॉर्मेटिव, थैंक यू सर। ऊपर भी मेरी फ़ोटो लगी है, वहाँ पे भी वाकई यार मेरे ही काम आया ये, ठीक है। यहाँ बंद करते हैं, इसको भी बंद करते हैं। अब आते हैं काम की चीज़ों पे। ये बड़ी ज़बरदस्त पॉपुलर है, हम ट्रांजिशन पढ़ने के लिए कुछ ये चीज़ें देखेंगे। एक बनाना है डिव, आपको पता है डिव के बगैर गुजारा ही नहीं है ज़िंदगी में। डिव ना होता तो क्या होता, स्टाइल, डिव, और ये डिव को हाइट देंगे, ये तो रट गया होगा। बैकग्राउंड कलर देते हैं, हाइट देते हैं और वेट दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर देते हैं, ये हाइट दे देते हैं 200 पिक्सल, 300 पिक्सल, और वेट दे देते हैं 200 पिक्सल। क्या बात है भाई, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया इसका साइज। अच्छा 100 पर ही। और एक काम करते हैं, हाँ चाहिए ताकि हमें समझ आ जाए, और बॉक्स के अंदर थोड़ा सा कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं, आई एम बॉक्स, ताकि ये थोड़ा सा घूमेगा फिरेगा तो हमें पता चलेगा कि भाई ये क्या हो रहा है इसके साथ। पहले तो हम ऐसे लगा, क्या करने वाला था मैं भूल गया हूँ, असल वजह ये है। हाँ एक प्रॉपर्टी है, उसका नाम है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म के अंदर बहुत सारी चीज़ें, स्केल है, स्क्यू है, ट्रांसलेट है, अरे हाँ यही भूल गया। देखा तीसरी प्रॉपर्टी भी आस्ता से याद है। पहला है ट्रांसलेट, मैं कर देता हूँ ट्रांसलेट एक्स है शायद, और 200 पिक्सल होता है। क्या हुआ, यहाँ से यहाँ आ गया, और कर दूँ ट्रांसलेट वाई तो क्या होगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। मैं एट अ टाइम ट्रांसलेट एक्स और ट्रांसलेट
वाई जैसे मैं लगा रहा हूँ ना, ये मैं अगर ट्रांसलेट करूँ तो ये, और आई थिंक कॉमा लगा के 2 वैल्यूज ले लेता है शायद, बिल्कुल याद नहीं है क्योंकि मैंने बहुत टाइम बाद इसको देखा। ये रहा, ठीक है। और इसको कर देता हूँ, पहले वाले को एक को कर देता हूँ 100 ताकि मुझे पता चल जाए 100 किस साइड से कम है। तो पहला वाला क्या हो गया, एक्स एक्सिस, और दूसरा वाला वाई एक्सिस। और अगर यहाँ सिंगल वैल्यू पास कर दूं तो एक्स एक्सिस पे बाय डिफॉल्ट उठाता है, और अगर वाई लिख दूं तो वाई एक्सिस पर ये चीज उठा लेगा। समझ गए बात? कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, गुड प्रॉब्लम। फायदा क्या है इसका? इसका कोई फायदा दिख रहा है? ट्रांसलेट ही हो रहा है बस ये, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह जाने का काम कर रहा है। ये तो हम इसके थ्रू कर सकते हैं, हाँ, मार्जिन, पैडिंग और पोजीशन, तो उनके थ्रू कर सकते हैं, इसके थ्रू भी कर सकते हैं। इसके थ्रू करने का फायदा क्या है वो हमें तब समझ आएगा जब हम ट्रांजिशन पढ़ेंगे, ठीक है। याद रख लेना, ट्रांसफॉर्म की एक प्रॉपर्टी है ट्रांसलेट, जिसके अंदर ट्रांसलेट करो मतलब आप उसको कहीं पर भी मूव करवा सकते हैं। अच्छा, ट्रांसलेट के अंदर और भी देख लूं, 3D, अच्छा ट्रांसलेट Z एक्सिस पर भी दे रहा है यार, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा कैसे था। 300 पिक्सल डिग्री में तो नहीं लेता शायद, 20 डिग्री नहीं, Z इंडेक्स Z, अच्छा सही है सही है। ट्रांसलेट ये जो है 3D इमेज के लिए होगा, वो भी हम देखेंगे। पहले तो यहाँ जाओ, एक प्रॉपर्टी बस सिंपल याद रखना, ट्रांसफॉर्म में पहली प्रॉपर्टी ट्रांसलेट की है, ठीक है। ट्रांसलेट का काम है एक्स या वाई एक्सिस या दोनों एक्सिस पे आप इसको मूव करवा सकते हो, ठीक है भाई। बस ये याद रख लें आप लोगों ने, क्योंकि आपके ध्यान में होगा यार मार्जिन से भी, मार्जिन से करेंगे लेकिन उसका काम मार्जिन का नॉर्मल उसके अंदर है, जहाँ एनिमेशन देनी है ना वहां पे हमने ये चीज आनी है। अच्छा, ट्रांसफॉर्म, अगली इसकी प्रॉपर्टी होती है रोटेट, जो कभी ना हुआ वो आज होगा। उससे पहले हम आते हैं, इसको बोल देते हैं मार्जिन ऑटोमेटिक कर दो, हो गया। और इसके बाद हम इसको कहते हैं टॉप से 50 पिक्सल डाउन पर आ जाओ। अरे भाई अच्छा, टॉप क्यों दिया, होता है क्या, मार्जिन टॉप 200 पिक्सल, चलो भाई अभी हम देखते हैं चलवा है अपना ऐसे वाला ठीक है। इसको हम कर देते हैं 30 या 45 डिग्री। समझ आ रही है बात? समझ में आया क्या? ठीक है, बहुत इजी है। आपने जैसे इस पे ये लगाया 40 डिग्री, 40 डिग्री हो गया, आपने इसको क्या 40 के बाद 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पे लेट गया। आपने इसको कहा 180 डिग्री, तो ऐसे हो गया। आपने इसको कहा 180 डिग्री 360 डिग्री, तो वापस आ गया। 360 और 90 में कोई फर्क, 360 में और 0 डिग्री में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। फर्क है तुम यहाँ बैठे हुए हो, कोई फर्क है? या यहाँ से दौड़ के आओ फिर कोई फर्क है? दौड़ के आएगा तो थक जाएगा, या बिल पर चक्कर लगाया है। तो ये 360 का मतलब है उसने एक राउंड मारा है, और 0 का मतलब है वेला बैठा हुआ है, ठीक है, कोई राउंड नहीं मारा। यहाँ तक बात समझ आ गई? इसको आप रोटेट करवा सकते हो, सिंपल रोटेशन की आपके पास प्रॉपर्टी आ गई। ये सारा अभी हम देखेंगे। अच्छा, ये आप काम इस पर भी कर सकते हो, खैर तुम्हें फिलहाल लगाता हूँ ऐसे। उसके लिए हम आते हैं डेव हावर्ड। अभी तो पहले हम ऐसे ही लगाते हैं ये। अगर मैं ऐसे करूँ 360 डिग्री, देखो क्या करता है ये, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। मैं इसको कर दूं 90 डिग्री, ठीक है। अभी तो ये ऐसे भद्दा जैसा हो रहा है, अजीबो गरीब सा। अभी आस्ता आस्ता इसके अंदर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो इसको यहाँ पे कर देता हूँ कट। हमें डिफ के अंदर ये चीज़ें पता चल गई कि रोटेशन आ सकती है ये वाली। अच्छा, रोटेशन एक और तरह भी आती है। ये रोटेशन है एक्स एक्सिस की, ठीक है, एक्स एक्सिस के हिसाब से ये काम कर रहा है, और वाई एक्सिस की भी सेम ही आई, ठीक है। हाँ, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। वाई एक्सिस में ये यूं की तरफ घूमेगा, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, मतलब ये कि यूं मूवमेंट और यूं वाली मूवमेंट, दोनों में डिफरेंस है।
ठीक है, इसको हम जब अभी करेंगे तो फिर आपको बात समझ आएगी। हम एनिमेशन लगाएंगे, जब ये एनिमेशन से मूव करेगी तभी हमें दिखाएगा, अभी तो बस इसका ऑन द स्पॉट रिजल्ट ही देगा। और एक जेड इंडेक्स भी है शायद, रोटेट थ्रू जेड होता है क्या, रोटेट 3D या जेड एंगल दिया हुआ है यहाँ पे भी, ठीक है, ये भी तो रोटेशन की प्रॉपर्टी। बस प्रॉपर्टीज याद करते जाओ, इनका रिजल्ट आप लगाओगे खास अभी समझ नहीं आने वाला आपको, बस दिखेगा कहीं ना कहीं रोटेट हो रहा है। तो ट्रांसफॉर्म की एक प्रॉपर्टी ट्रांसलेट, दूसरी रोटेट, एक और है एसक्यू, स्क्यू, क्या है स्क्यू। स्क्यू बड़ी जबरदस्त प्रॉपर्टी है, मुझे याद नहीं क्या प्रॉपर्टी है, लेकिन हम लगाएंगे कुछ ना कुछ दिखेगा, 100 डिग्री है शायद ये, और टर्न्स में भी है। अरे स्क्यू कर देता हूँ इसको मैं एक्स एक्सिस पे, डी एक्स, और एक मिनट तो कर देता हूँ थोड़ा सा कम यार, हाँ ये ठीक है। इसको उर्दू में निकाला ना तो ये करता है, समझ लो क्या बोलते हैं वो, किसी चीज़ को ना तिरछा कर देना, समझते हो। एक रोटेशन है यूं वाली, एक रोटेशन है यूं वाली, ये है यूं मूव करना, एक्स और वाई दोनों एक्सिस की तरफ, ठीक है। ये सारा चीज़ें मैंने कहा ना, अभी ये आपको समझ नहीं आ रही होगी, मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा दूँ, 10 कर दूँ, मैं इसको कर दूँ 20 कर दूँ, आपको खास रही हल्का सा बस ये ऐसे मूवमेंट दिखाई देगी, लेकिन जब ये एनिमेट हो रहा होगा तो फिर आपको समझ आएगी ये कैसे मूव कर रहा है। बात समझ गए, क्या क्या हो गया, ट्रांसलेट, एसक्यू, 3 प्रॉपर्टी हैं ट्रांसफॉर्म के अंदर, ये तीनों प्रॉपर्टीज किसके अंदर मौजूद है, ट्रांसफॉर्म में। चलो भाई छुट्टी करते हैं, अब आते हैं एक नई चीज को सीखते हैं जिसका नाम है, इसका क्या नाम है, नहीं उसका नाम क्या है, उसका नाम है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। बैक 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 बैक, ये इससे अच्छा तो न्यू गूगल खोल लेता, तो W3 स्कूल CSS और उसके साथ लिख देता हूँ क्या, ट्रांजिशन, CSS ट्रांजिशन पर आ जाओगे। ये बड़ी जबरदस्त प्रॉपर्टी है, देखो अभी जरा देख रहे हो। अब आप बोलोगे भाई ये क्या साइज ही बड़ा हुआ, हाँ हम भी होवर करते हैं साइज बड़ा हो जाता है, लेकिन एकदम से झटके मार के होता है, एकदम से फौरन वो चीज, यहां पर देखो एनिमेट होता हुआ ट्रांजिशन लग रही है इसके ऊपर। ट्रांजिशन के अंदर हमारे पास कुछ ये चीजें आती हैं, ये हम अप्लाई करते हैं, उसी के थ्रू ट्रांजिशन अप्लाई होती है। ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन के अंदर ट्रांजिशन डिले, ट्रांजिशन ड्यूरेशन, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी और ट्रांजिशन का टाइमिंग फंक्शन, ये 5-6 प्रॉपर्टीज हैं जिनको देखेंगे। पहले नंबर पे आते हैं हमारे पास, यहीं पर मैं आगे लिख देता हूँ, अच्छा ये ट्रांजिशन ऐसे नजर नहीं आएगी, इसको हमने लगाना पड़ेगा हॉवर पे, डिव, और यहाँ आता हूँ सॉरी डिव पर हॉवर करने पर मैं लिखता हूँ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन किस चीज पे लगानी है ये देखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। हॉवर करने पे क्या चीज पर मुझे ट्रांजिशन लगानी है वो प्रॉपर्टी का मुझे यहाँ पर नाम पास करना पड़ेगा। जैसे मैं आता हूँ विड्थ दे देता हूँ 300 पिक्सल, अब मैंने क्या कर दी, विड्थ कितनी है 200 है, मैंने क्या कर दी कितनी हो जाए 300। अच्छा पहले तो यहाँ पर आते हैं नॉर्मली भी तो देखते हैं हॉवर करने पे क्या होगा, देख लो, अब देखो जरा सर दिख रहा है, ये आपको सिंपल नजर आएगा, और उसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ 500 तक, ऐसे सही है, ये विदाउट ट्रांजिशन। अब ट्रांजिशन ऐड करता हूँ इसका, पहला होता है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, ट्रांजिशन नाम होता है या ट्रांजिशन प्रॉपर्टी होती है यार याद नहीं है, पहला नाम होता है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, तो है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी कौन सी लगानी है, आप ऑल भी कर सकते हो, ऑल दोगे तो खुद ब खुद सारी चीजों को ट्रांजिशन उठा लेगा, वरना स्पेसिफिक देना हो तो आप लिख सकते हो विड्थ ले लो, ठीक है, जो भी आप नाम देना चाहो। अभी फिलहाल मैं दे रहा हूँ ट्रांजिशन प्रॉपर्टी ऑल, ये हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन का डिले। अब ट्रांजिशन डिले भी हटा दो, चलो डिले का मतलब होता है हॉवर करने के बाद कितनी देर बाद हो। ट्रांजिशन ड्यूरेशन, अब ड्यूरेशन का मतलब क्या है, ड्यूरेशन का मतलब है कितनी देर और ट्रांजिशन होती रहे। मैं जैसे देता हूँ ट्रांजिशन ड्यूरेशन और यहाँ दे देता हूँ 3 सेकेंड्स, ठीक है, सेव करते हैं, जरा आते हैं, अब डिफरेंस देगा पहले वाले और अब में, ठीक है भाई। अगर ये ना होता तो क्या होता,
ऐसे और इसके अंदर, ठीक है। बात समझ आ गई, क्लियर हुई? अभी तक तो सिर्फ मैंने दो प्रॉपर्टीज यूज किए, एक है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी जिसके अंदर नाम, अच्छा यहाँ सिंगल नाम लेता हूँ, WIDTH, विड्थ, विड्थ पर अप्लाई हो रहा है। हालांकि अगर मैं करता हाइट पर देता तो हाइट वाली चीज अलग है, हाइट अचानक से मूव हो जाएगी। हाइट पर आता हूँ, कितनी है भाई 300 है, और उसको कर देता हूँ 200 पिक्सल। देखो हाइट एकदम झटके से कम हुई है, ऐसा है। देखो अगर मैं ये कर दूं, यहाँ पे कर दूं हाइट के HEIGHT हाइट भी, शायद दो नाम ऐसे पास होते हैं ना, मुझे याद नहीं। अब देखो जरा क्या बात है। या इसकी जगह आप कर सकते हो ALL ऑल, समझ रहे हो? ठीक है। अगली प्रॉपर्टी बड़े काम की है भाई, उसका नाम है ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। ऑल कर दिया ना, अब ऑल में आपको अब यहाँ बारी बारी नाम ऐड करने की जरूरत है, ट्रांसफॉर्म पे करना, ये करना। हो सकता है, देखो इसने ये क्यों दिया है कि हो सकता है मैं दो प्रॉपर्टीज पे अप्लाई करना चाहता हूँ, किसी एक पे नहीं भी करना चाहता, तो उस पर ना करूँ, ठीक है। और मजे की चीज कलर भी चेंज, इसके अगर मैं कलर कर दूं ना, कलर के ऊपर भी है, कलर में रह जाओ ना, बैकग्राउंड कलर येलो कर दो, ठीक है। अब देखो जरा, बैकग्राउंड कलर भी एकदम से येलो नहीं होगा, ठीक है। ये सारी चीजें, अब देखो जरा ट्रांसफॉर्म पे आता हूं और मैं करता हूं रोटेट कर जा भाई, 90 या 360 था ना, 360 डिग्री। और ये टर्न में भी लिख सकते हैं, टर्न में भी बता दूंगा। आप देखो जरा, ठीक है भाई, ये आपके पास टर्न के अंदर आ गया। कोई मसला? समझ आ रही है बात? अभी तक सिर्फ इसकी दो प्रॉपर्टीज ट्रांजिशन में देखी है। एक ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का नाम जो आपको देना है, तो ऑल कर देना, जान छूट जाएगी। किसी एक पे लगाना हो तो उस पे लगा दो, जैसे मतलब बाकी सब बाय डिफॉल्ट हो जाए और ये एक चीज काम पर है, तो ये वेट तो ये हटा देता हूँ, अभी सिर्फ रोटेशन पे लगाता हूँ मैं, बाकी हट जाएंगी। अब सारी प्रॉपर्टीज अगर मैं लगाऊंगा 90 डिग्री, 20 डिग्री, और ये भी बहुत तेज घूम रहा है, 10 सेकेंड लगा दो। ठीक है भाई, तो ये चीज क्या हो गई है, प्रॉपर वे में चलना शुरू हो गया। समझ आ गई बात? इजी है, कोई मसला तो नहीं है। इसके साथ आप कलरिंग चेंज करो, टेक्स्ट की अलाइनमेंट चेंज करो, जो चीज आप अप्लाई करोगे वो चीज इस पर होना शुरू हो जाएगी। अच्छा भाई, अभी आते हैं, ये तो हो गया। अब एक और चीज है, डिले, ट्रांजिशन डिले। क्या बिल पर मैंने हाइट और विड्थ भी बढ़ानी है, लेकिन अभी आपने एक प्रॉब्लम है, एकदम हाइट बढ़ी, उसके बाद फौरन अचानक से वो कुछ समझ नहीं आया था। अब मैं चाह रहा था कि मैंने कहा जैसे ही हॉवर करूंगा पहले हाइट एकदम से कम हो जाए, फिर ट्रांजिशन आराम से लग जाए। अब ऐसा ना हो कि हाइट तो डायरेक्ट कम हो रही है, क्योंकि हाइट एनिमेशन से नहीं हो रही कम, हाइट मैंने डायरेक्ट लगा, हाइट डायरेक्ट कम हो रही है, लेकिन जो है वो तेज घूमना शुरू हो गया। तो मैं चाह रहा हूँ इसको डिले पे लगाऊं, तो उसके लिए ट्रांजिशन डिले, और डिले की प्रॉपर्टी आई थिंक ट्रांजिशन के ऊपर नहीं, बाद में आएगी। ये थोड़ा सा मैं अलग करके लिख रहा हूँ, ठीक है। डिले में लिख देता हूँ मैं 3 सेकेंड्स का डिले। सेव किया, आओ हॉवर कर दिया, अरे हॉवर किया, 3 2 1 डिले, ठीक है। तो आज ये एग्जैक्ट बैठ गया 3 2 1 डिले। अब वो उसके हिसाब से क्या हो रही है, एनिमेट हो रही है। बेटा समझ आ गई बात? एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज भी लगी हुई हैं ट्रांसफॉर्म में भी। अगर मैं आ जाऊं ट्रांसफॉर्म में, अब लगाता हूं क्या थी, ट्रांसलेट, तो ट्रांसलेट लगाऊं ना, प्रॉपर्टी का नाम है भैया ट्रांसलेट, और ट्रांसलेट में 300 पिक्सल ट्रांसलेट हो जाए। अरे वो 3 सेकंड का डिले लगा हुआ है ना भैया, चल दिए, तुम कहाँ हम कहाँ। ठीक है भाई, ये आपके पास ट्रांजिशन चलेगा। समझ आ रही है बात? समझ में आया क्या? मसला तो नहीं है? चलो भाई आगे चलें। ये है, और है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी वाला हो गया, ड्यूरेशन हो गया, डिले हो गया, ट्रांजिशन हो गई। ये ट्रांजिशन क्या है, ये वर्ड है शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, मतलब ट्रांजिशन लिख के जो अलग अलग हम लिख रहे हैं ना, ये और ये और ये सब एक ही लाइन में लिख दो, पहले ऑल और ये 30 सेकंड, ये सब एक साइड पर। अब इसके अंदर कुछ और भी है, वो है टाइमिंग फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे याद नहीं आ रहा है क्या था।
इसके लिए हम आते हैं यहाँ जरा सा, क्या था यार ये, हाँ ईज इन ईज आउट। अरे भाई ये तो बहुत तेज है, बहुत तेज है। ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, इसको कर दो ईज इन आउट। अब ये क्या है भाई, ये बहुत वीआईपी काम है। अरे यार पहले तो इसको जो है ना मैं 10 सेकंड से हटाऊं और 2 सेकंड करूं या 5 सेकंड करूं, ठीक है, और इसकी जगह ट्रांसलेट की जगह मैं कर देता हूं रोटेट, और रोटेट पे कर देता हूं 0 या 0.5 टर्न। 0.5 का मतलब होता है 180 डिग्री, 1 टर्न का मतलब 360 डिग्री, 1 टर्न का मतलब क्या होगा 360 डिग्री, आधे का मतलब उसका आधा बोलना, हाँ वही वाला जो इसने बोला, ठीक है, 2 से डिवाइड करके। आते हैं यहाँ पे और चलो भाई शुरू करते हैं। एनिमेशन कोई रोकी भी है क्या? प्रॉपर्टी दे दिया, डिले दे दिया, ये हो गया। अच्छा रोटेट दे दिया 0.5 टर्न, चाचा लिखेगा मेरा, और टर्न स्पेस देगा था, पता नहीं टर्न होता है टर्न होता है, टर्न नहीं होता, TURN। बस ये बहुत इजी, आपको स्पेलिंग आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ आओ, अच्छा ये मैंने कितना दिया है 0.5 टर्न ना, मैं 1 टर्न दे देता हूँ पूरा, सबर देखने दो। अच्छा अभी ये तो हो गया, ये चीज़ समझ गए हम, टर्न वाला काम समझाया। दूसरी चीज़ में आपको इसमें समझाने आया था, ये ईज इन ईज आउट। ये किसको समझ आया? मुझे ही नहीं आया तो तुम्हें कैसे आया? ये वैसे बता देता हूँ, इसको हम जाके अभी वहाँ प्रोग्रामिंग के अंदर वहाँ देखते हैं। इसका काम होता है, ये जो एनिमेशन हो रही है ना, इसको कंट्रोल करना। मतलब भाई स्लो स्टार्ट होना और एकदम दरमियान से तेज होना और फिर स्लो होता है, ये काम हो सकता है। स्टार्ट तेज से होना और स्लो हो जाना, ये भी हो सकता है। स्लो चलते रहना और अचानक फास्ट हो जाना, ये सारी प्रॉपर्टी है। अब ये यहाँ ईज इन ईज आउट, क्यूबी, फलाना ढिमकाना नामों से नहीं याद होता। इसके लिए आसान तरीका है, आप इंस्पेक्ट पे आओ और यहाँ आने के बाद डिव है ना, डिव, और डिव में 1 मिनट रुको, ये डिव दिया है ना मैंने, 1 मिनट यार, ये डिव की ये वाली प्रॉपर्टी को खैर मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, फिलहाल यहाँ रखता हूँ ताकि वहाँ शो हो जाए। ये आ गई, आप इधर आओ, देखो बेटा, और भाई इधर देख लो, मैंने ट्रांजिशन वाली ये प्रॉपर्टी आर्जी तौर पे यहाँ से कॉपी की है और इस डिव के अंदर डाली है, हॉवर पे नहीं डाली। यहाँ क्यों रखी है? ताकि मैं जैसे यहाँ आऊँ तो मुझे यहाँ पर ये नजर है। इसके साथ ये निशान दिख रहा है, इसको क्लिक करो। अब देखो ये बता रहा है इसमें क्या है, बराबर है स्पीड। आप देखो मैं इसको छेड़ता हूँ, ठीक है। ये मूवमेंट बता रहा है, इसमें क्या लीनियर है, बिल्कुल एक जैसी मूवमेंट रहेगी सब में। देखो एक जैसी, स्टार्ट से लेके एंड तक एक जैसा चलेगा ये। लेकिन अगर मैं इसको छेड़ दूं, मैं बोलूं यूं, ये एंडिंग पॉइंट है, ठीक है, एंडिंग पॉइंट फास्ट हो रहा है और फर्स्ट वाला ये। यहां से सिर्फ मुझे ये चीज देखनी है, ये किया, ये इसमें अब ऐसे भी हैं और भी हैं, यही नहीं है प्रॉपर्टीज। यहाँ आ जाओ, ये अलग है, ईज इन ईज आउट, ये कुछ बने बनाए भी हैं, इनसाइड आउटसाइड, ये भी आप यूज कर सकते हो। ये वाला ग्राफ अलग है। अब देखो इसमें शुरू में फास्ट है, शुरू में क्या है, फास्ट है, लेकिन आगे जाके स्लो है। आओ ये वाला यूज करते हैं। ये यूज करने के लिए क्या करना है, आपने ये प्रॉपर्टी यहाँ से यूं कॉपी कर लेनी, कॉपी, यहाँ आओ, इसको तो हटा दो यहाँ से, इधर वाला जो है इसके अंदर ये चीज पेस्ट कर, हो गया। अब आओ जरा, 1 मिनट, मैंने हॉवर लगा दिया और अच्छा ये 1 टर्न दे दिया, देखा शुरू में कैसे फास्ट स्टार्ट हुआ और उसके बाद जाके स्लो स्टार्ट हुआ। अब इसमें एक है ऐसा कि आगे बाउंस तक जाता है, मतलब ये डिवियान आएगा, टकरा के फिर वापस पीछे आएगा, ठीक है। एक प्रॉपर्टी ये भी, बेटा समझ आ गई बात, क्लियर है? तो ये प्रॉपर्टी काम करती है हॉवर के ऊपर ट्रांजिशन की। अब इसमें ट्रांसलेट, अब इस क्यू भी जरा देखते ना,
वो जो हमें समझ नहीं आया था। और रोटेशन में भी अभी तो हमने ये रोटेट लगाया है, रोटेट एक्स एक्सिस पर आते हैं और लिखते हैं 360 डिग्री। एक्स एक्सिस वाला रोटेशन देखते हैं पहले, ये तो यही वाला है। वाई एक्सिस पे क्या था, मेरा ख्याल है एक्स और वाई तो सेम ही होगा शायद, हाँ ये तो सेम है, वी इंडेक्स पर चेंज था शायद रोटेशन। एक मिनट, इन दोनों में सेम क्यों दे रहा है, रोटेशन जी इंडेक्स और वाई एक्सिस सेम दे रहा है। एक मिनट, एक और चीज़ है उसको ज़रा चेक करूँगा। और स्क्यू पर आता हूँ, स्क्यू पे दे देता हूँ 30 डिग्री 40 180 डिग्री पे आ जाता हूँ, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक मिनट, मैंने डिग्री में दिया था ये 20 डिग्री, ये याद नहीं है मुझे। स्क्यू की प्रॉपर्टी देखनी पड़ जाएगी, ये तो एनिमेशन ही दे रहा है, हाँ डिग्री में दे रहा है। मैं इसको करता हूँ 45 डिग्री, ठीक है 45 डिग्री तक ऐसे स्क्यू हो रहा है, तिरछापन यानी कि दिखा रहा है। ऐसे ही 90 डिग्री दूं तो अलग है, पूरा 90 डिग्री तक स्क्यू होकर दिखाएगा, पूरा 90 डिग्री पर आया है। अच्छा मुझे एक ये रोटेशन याद नहीं आ रही है, वर्टिकल रोटेशन वाला काम, वो क्या था याद नहीं। स्क्यू, एक मिनट, स्क्यू एक्स एक्सिस पर करता हूँ पहले, स्क्यू जरा वाई एक्सिस पे करूँ मैं, ये तो वही है वाई एक्सिस पे नहीं, रोटेशन ही है। रोटेशन पर आता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ 90 डिग्री पर रोटेट हो जाए, 90 डिग्री, 90 डिग्री तक ऐसे। और एक मिनट, ये ईज इन एज आउट हटाता हूँ और इसको रोटेशन पे लगाता हूँ, 3 सेकंड में रोटेट करवाता हूँ ऑल 180 रोटेट एक्स, हाँ ये रहा, ये दे रहा है ना, ये मैं कह रहा था कि कहीं प्रॉब्लम है, ये प्रॉपर्टी दे रहा है। वो जो मैं आपको दिखा रहा था, मैंने कहा यार ये इसमें क्या होगा कि 90 डिग्री पर अगर मैं आऊँ, अच्छा अगर इसको बाय डिफॉल्ट 90 पे लगाऊं, गायब ही हो गया, बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री पे रखा है, इसको गायब ही हो गया। क्यों? ये यूं है स्क्रीन पे तो नजर ही नहीं आ रहा। जैसे कि अगर यहाँ आओ और इसी को कट करूं यहाँ से, समझे हुआ, और ये गायब भी इस वजह से हो रहा है, हॉवर बिल्कुल ही गायब हो जाता है, हॉवर हट जाता है, ठीक है। तो 90 डिग्री 95 डिग्री 180 डिग्री जितना भी दोगे आप, 360 दो तो ऐसे चक्कर लगाता रहेगा, 360 360 घूम फिर के दोबारा उस तरह आएगा, ठीक है भाई, समझ गए बात। ये आपके पास सिंपल सी ट्रांजिशन है जो यहाँ पर इसने यूज भी की होगी, कहीं ना कहीं किसी कोने खांचे में ये लगाया है। ये भी आप लगा सकते हो किसी भी चीज़ पे, कलर चेंज कर रहे हो, फॉन्ट चेंज कर रहे हो, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर रहे हो, हर चीज़। जैसे मेरे पास इसमें कुछ भी नहीं, टेक्स्ट है ना, मैं आता हूँ यहाँ सब चीज़ें हटा देता हूँ, ट्रांसफॉर्म वासफॉर्म सब, मैं सिर्फ एक काम करता हूँ, फॉन्ट साइज जो है वो कर देता हूँ 50 पिक्सल। अब देखो जरा, ठीक है भाई, जस्ट फॉन्ट साइज पर इजीली वो चीज़ हॉवर करने पे अप्लाई हो रही है। ऐसे ही उसने भी बॉक्स दिखाया हुआ है, ठीक है, हाइट फिट जो भी चीज़ आप लगाना चाहो ऐसे ही आइकन पे लगाओ, आइकन मूव करते हुए आ रहे थे ना, एनिमेट होते हुए, तो हॉवर करने पे वो सारी चीज़ें यहीं पर अप्लाई होती है, ठीक है ये। और अक्सर बॉर्डर होता है, बॉर्डर नन हुआ होता है, बॉर्डर लगाते हैं, बॉर्डर आ जाते हैं, वो भी इसी से होता है। जैसे डिव पे हॉवर करने पे बॉर्डर आ जाए, बॉर्डर टॉप 20 पिक्सल सॉलिड रेड, जरा आते हैं यहाँ पे, ठीक है भाई। देखो बॉर्डर था नहीं और जैसे मैंने हॉवर किया तो फिर ये बॉर्डर आना शुरू हो गया, सही। तो सारी चीज़ें इसी तरीके से ये है यहाँ पर आपको चलेंगी। अक्सर आप करते हैं हॉवर करते हैं किसी चीज़ पर, स्लोली आ रही होती है कोई चीज़, अच्छा कहीं कहीं एनिमेशन भी होती है और कहीं कहीं ट्रांजिशन होती है। जहाँ एनिमेशन या ट्रांजिशन है वहाँ पर ये चीज़ आपको
शो होगी। किसी में अंडरलाइन को इस तरीके से शो करवाया जाता है, किसी में किस चीज़ को। समझ गए बात। ट्रांजिशन की ये कुछ 5 प्रॉपर्टीज हैं, यहीं पर आपको दिख जाएंगी। मैंने ट्रांजिशन बता दिया। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी के लिए नीचे आ जाओ, ये बता देगा एक लाइन में आप ये सारा यूज कर सकते हो। उसके लिए रट्टा मार लेना बस। ट्रांजिशन पहले नंबर पे प्रॉपर्टी का नाम, जिस चीज पे आप अप्लाई करना चाहते हो। दूसरे नंबर पे उस चीज का नाम जिस पर आप जितने सेकंड लगाना चाह रहे हो। तीसरे नंबर पे, अच्छा ये तो डबल प्रॉपर्टी दी है इसने, अच्छा ये तो ट्रांजिशन दिया है, डबल प्रॉपर्टी, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। शॉर्ट हैंड पर आ जाओ, ये रहा, ठीक है, उस चीज का नाम, फिर 2s या 3s जो भी आपने स्पीड देनी है वो। लीनियर क्या दिया हुआ है, ये वो टाइमिंग फंक्शन है, इज इन इज आउट, क्यूबिक वगैरह, ये आप वहां से जाके अपनी मर्जी से स्टाइल देख के उसको कॉपी करके यूज कर सकते हो। और लास्ट में इसमें क्या आ जाएगा, डिले आ जाएगा। ठीक है भाई, ये चीज़ है, आप यूज कर सकते हो एक ही स्टेप के अंदर। बाकी इंशाल्लाह कल की क्लास में हम डिटेल में देखेंगे इसके ऊपर, किसके, एनिमेशन के ऊपर। अब आप ट्रांजिशन ऑन करें ज़रा, ये वाली प्रॉपर्टीज़ लगाएं और चेक करें। शाबाश।